एक समय की बात है, एक बंदर नदी के किनारे एक पेड़ में रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन वह खुश और संतुष्ट था। पेड़ ने उसे बहुत मीठे जामुन का फल खाने की सुविधा दी। यह उसे सूरज की गर्मी से बचाव भी देता था और बारिश से आश्रय भी देता था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में तैर रहा था। वह नदी के किनारे पर चढ़ा और बंदर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए उतरा। बंदर, जो एक मिलनसार जानवर था, बुलाया, नमस्ते। नमस्ते। मगरमच्छ ने जवाब दिया, आश्चर्यचकित। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि मुझे कहाँ से खाना मिलेगा? मैंने आज तक कुछ नहीं खाया है और मुझे भूख लगी है। मेरे पेड़ में बहुत सारे फल हैं। क्या आप कुछ प्रयास करना चाहेंगे? उसने मगरमच्छ को कुछ जामुन का फल नीचे फेंका। मगरमच्छ इतनी भूखा था कि वह सभी जामुन खा गया। भले ही मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते थे, उसे मीठे तीव्र फल पसंद आया और गुलाबी मांस के नीले रंग ने उसकी जीभ को नीला बना दिया। बंदर ने कहा, जब भी आपको और फल चाहिए तो वापस आइए। जब मगरमच्छ ने जो चाहा सब खा लिया। जल्द ही मगरमच्छ हर दिन बंदर के पास आने लगा। दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। वे बातें करते, एक दूसरे को कहानियां सुनाते और बहुत सारे मीठे जामुन खाते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी और परिवार के बारे में बताया। जब आप आज वापस जाएं, तो कृपया अपनी पत्नी के लिए भी कुछ फल ले जाइए। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत पसंद था। उसने कभी ऐसा मीठा नहीं खाया था, लेकिन वह उसके पति की तरह दयालु और कोमल नहीं थी। उसने अपने पति से कहा, कल्पना कीजिए कि जब बंदर हर दिन ये जामुन खाता है तो उसका स्वाद कितना मीठा होगा। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने अपने पति से चिल्लाया। मैं मर रही हूँ और सिर्फ एक मीठे बंदर का दिल मुझे ठीक कर सकता है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको अपने दोस्त बंदर को पकड़कर मेरे खाने देना होगा। दयालु मगरमच्छ को क्या करना चाहिए, उसे कुछ पता नहीं था। वह अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी को मरने नहीं दे सकता था। अंत में उसने यह निर्णय लिया कि उसे क्या करना चाहिए, और अगली बार जब वह बंदर को मिला तो उसने उसे अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहा, क्योंकि वह उसे खाने के लिए उसके द्वारा दिए गए जामुन का फल धन्यवाद देना चाहती थी। बंदर खुश था, लेकिन उसने कहा कि वह कैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। उस बात को लेकर चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। बंदर इसे स्वीकार कर लिया और मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। इस प्रकार दो दोस्त गहरे चौड़े नदी में चले गए। जब वे किनारे और जामुन के पेड़ से दूर थे तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है और कहती है कि केवल एक बंदर का दिल इसे ठीक कर सकता है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, हालांकि मुझे हमारी बातचीत की यादें याद आएगी। बंदर जल्दी सोचा और कहा, प्रिय मित्र, मुझे आपकी पत्नी की बीमारी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं खुश हूँ कि मैं उसकी सहायता कर सकूंगा, लेकिन मैंने अपना दिल जामुन के पेड़ में छोड़ दिया है। क्या आप सोचते हैं कि हम वापस जा सकते हैं ताकि मैं उसे ला सकूं? मगरमच्छ ने बंदर का विश्वास किया। वह बंदर को फिर से जामुन के पेड़ की ओर जल्दी से तैरा। बंदर उसकी पीठ से कूद गया और अपने पेड़ की सुरक्षा में चढ़ गया। उसने बुलाया, मैंने सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम अपने दिल को हमारे अंदर ही लेकर चलते हैं? मैं कभी तुम पर फिर भरोसा नहीं करूंगा या अपने पेड़ से तुम्हें फल नहीं दूंगा। जाओ और कभी वापस मत आना। मगरमच्छ को बेवकूफ महसूस हुआ। उसने एक दोस्त और अच्छे मीठे फल की आपूर्ति खो दी थी। बंदर ने खुद को बचा लिया क्योंकि उसने तेजी से सोचा था। उस दिन से उसने कभी मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया। यदि आप हमें और अधिक सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।